आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, यह भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये हमारे और आपके नवग्रह चिकित्सा पराविज्ञान मंत्र की श्रृंखला का ग्रह राजकुमार बुध देव का स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज जो जानकारी आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को समझ चुका हूं कि आप लोग ये चौथा पांचवा वीडियो देख रहे हैं मंत्रों की श्रृंखला में, क्योंकि आज बुध देव का आप लोग मंत्र देख रहे हैं। तो अगर ग्रहों की श्रृंखला में देखा जाए तो आज आप लोग चौथा वीडियो देख रहे हैं। वैसे आप लोगों को सातवां आठवां वीडियो ये प्राप्त हो रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मंत्रों के बारे में, कैसे मंत्रों का प्रयोग करना है, कैसे मंत्रों का आप लोगों को लाभ लेना है, ये बहुत ज्यादा गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी लोग परिपक्व हो गए हैं यहाँ तक आते आते। आप लोगों को केवल ग्रहों के लक्षण, ग्रहों से होने वाला जो दुष्परिणाम है उसका लक्षण ही अगर बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाए तो मैं समझूंगा कि ये विद्या कोर्स सार्थक होगा। क्योंकि ये बात तो सिद्ध है कि जब तक आप लोग ज्योतिष का गुणतम ज्ञान नहीं लेंगे, ज्योतिष अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ग्रहों के कौन सा ग्रह आपके ओरा पावर पर खराब रश्मियां छोड़ रहा है, कौन सा ग्रह आपके ओरा पावर पर कम या ज्यादा रश्मियां छोड़ रहा है, या कौन सा ग्रह आपके लिए ठीक रश्मियां दे रहा है, इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन लक्षण अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये ग्रह हमारे जीवन में विपरीत है, या इस ग्रह की जो रश्मियां हैं हमारे शरीर सुरक्षा परिधि पर अच्छी आ रही हैं, बुरी आ रही हैं, आप समझ सकते हैं। तो उन्हीं, जैसे कि मैं पिछले सूर्य देव के वीडियो में, चंद्र देव के वीडियो में, भौम देव के वीडियो में यानी कि मंगल के वीडियो में हमने लक्षण बताया, ऐसे ही बुध देव की वीडियो में हम लक्षण आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। कहने का अभिप्राय, जैसे कि नाम से ही विदित है यथा नाम तथा गुण, जैसे कि इन ग्रह देव का नाम है बुध देव। तो बुध देव नाम है तो सुनने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ बुद्धि से इनका संपर्क होगा। जी हाँ, आपके शरीर में जो बुद्धि रहती है वो बुध देव के कारण ही आती है। किसी के शरीर सुरक्षा परिधि पर अगर बुध देव की किरणें अच्छी आ रही हैं तो बुद्धि अच्छी होगी, प्रखर होगी, पढ़ने लिखने में बालक तेज होगा, वह बालक दिमाग का बहुत ज्यादा चतुर होगा, चालाक होगा, प्रखर प्रकृष्ट बुद्धि वाला कह सकते हैं। अब वही किरणें जिसके जीवन में कम आती हो, जिसके शरीर सुरक्षा परिधि में वो किरणें कम आती हो, तो बुद्धि का ह्रास होता है, बुद्धि कमजोर होती है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम बुध देव है। अब ये इनका पूरा जो है, पूरा जिसको कह सकते हैं आधिपत्य, अधिकार बुध देव का आपके जीवन में बुद्धि पर ही पूरा अधिकार रहता है। बहुत से माता पिता आज परेशान है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं होता, पढ़ने में तेज नहीं है, नंबर कम आता है, 100 में 40-50% नंबर आता है। कमी कहाँ है? आप लोगों को लगता है कि बादाम खिलाने, बुध देव की कमी है, ये किरणें कम आ रही हैं। आप बुधवार का व्रत करवा सकते हैं। ठीक है, तो बुध देव की जब किरणें कम आएंगी, अब एक चीज और आपको बता देता हूं, ये तो ज्योतिष के अनुसार है, लक्षण बता रहा हूं, आगे बहुत सारी चीजें अभी लक्षण बताऊंगा, लेकिन आप सामान्य समझ लीजिए। ये देखिए, ये दाहिना हाथ है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब दाहिने हाथ में ये उंगली गुरु की है, ये शनि देव की है, ये बीच वाली, ये ऐसे देखिए, ये शनि देव की उंगली है, ये सूर्य देव की उंगली है जहां पर अभी उंगली रखा मैंने, और ये जो है, ये लास्ट वाली, ये जो उंगली है ये बुध देव की है। ये अब बुध, ये उंगलियां मैंने आपको दिखा दी, ये बुध देव की उंगली है। ये उंगली, ये देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये इस रेखा से अगर बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, मतलब अगर ये दूसरे रेखा के बराबर, ये छोटी वाली उंगली है, ये यानी कि सूर्य देव की उंगली के यहाँ, इसका ये जो ऊपर वाला भाग अगर ये बीच वाले तक आता है तो समझ लीजिए वो आदमी मानसिक रूप से कमजोर होगा। अथवा आप ये समझ सकते हैं कि ये उंगली जितनी छोटी रहेगी वो आदमी बुद्धि के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा। ये उंगली किसी की इसके बराबर हो जाती है तो वो आदमी मंडलेश्वर, शंकराचार्य, बहुत बड़ा वैज्ञानिक वगैरह हो सकता है। जब आप लोग किसी बहुत बड़े विद्वान या वैज्ञानिक या बहुत बड़े किसी शंकराचार्य वगैरह की हाथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो छोटी वाली उंगली है, ये इस रेखा को, यानी कि ये जो सूर्य की ये दूसरी रेखा है जिसको दूसरा पोर कहा जाता है हस्तरेखा में, तो इस पोर से काफी बड़ी, यानी कि इसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटी वाली उंगली, ये बुध की उंगली है, ये जितना बड़ा रहेगा तो बुद्धि
उतनी अच्छी रहेगी। और ये उंगली जितनी छोटी रहेगी तो समझ लीजिए कि बुध की रश्मि, बुध की किरणें आपके जो है शरीर के शरीर सुरक्षा परिधि पर यानी कि ओरा चक्र पर बुध की रश्मियां कम आ रही हैं, जिससे मानसिक जो है मानसिकता, बौद्धिक विकास नहीं है और बुद्धि कमजोर है। बहुत सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब जो है यही बुध के अतिशय कमजोर हो जाने के कारण या बुध ग्रह पर खराब ग्रहों की दृष्टि या युति होने के कारण आदमी पागल होता है, जिसे हाफ माइंड हाफ क्रेक ऐसे बहुत सारे भाषा लोग बनाते हैं कि मतलब कुल मिला जुला करके मानसिक रोगी, पागल खाने वाले जो पागल, ये सब उसी के कारण है। क्योंकि अब जितने भी पागल हैं, आप जाकर के पागल खाने में आप जाकर के रिसर्च करेंगे तो उन पागलों की ये उंगली छोटी पाई जाएगी। ये जो छोटी वाली उंगली है ये छोटी ही पाई जाएगी। अगर ये बड़ी होगी तो फिर पागल क्यों होगा? ठीक है, बुध का अगर बुध की किरणें रश्मियां आपके शरीर सुरक्षा परिधि पर बराबर आ रही हैं, सम मात्रा में आ रही हैं, तो फिर पागल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, और उसी में अगर किसी अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो उंगली ये बड़ी हो जाएगी, तो आप मंडलेश्वर हो जाएंगे, आप शंकराचार्य हो जाएंगे, आप वैज्ञानिक हो जाएंगे, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के आप प्रकांड विद्वान बन जाएंगे अगर बुध आपका मजबूत हो जाएगा तो। और बुध मजबूत नहीं है, बुध कमजोर है, बुध अस्त है, नीच का है, खराब ग्रहों की दृष्टियां भी हैं, तो आदमी फिर वो पागल हो जाता है। तो जितने भी प्रकार के मानसिक, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ने में हो, ये सारी चीजें हो, तो आपको ये बुध का उपाय करना पड़ेगा। या आपका कोई क्लाइंट है और ऐसी शिकायतें लेकर के आता है कि हमारा दिमाग सही नहीं रहता है, बुद्धि संतुलन में नहीं रहती है, पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता है, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, तो उस समय जो है आप लोगों को इस मंत्र का, यंत्र का, ये सारी चीजें आपको उपयोग में लेना पड़ेगा, स्वयं के लिए या फिर अपने परिचित किसी यजमान के लिए या परिचित के लिए ही, दोस्त परिजन के लिए, जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मानसिकता और बौद्धिक क्षमता की कमी जहां भी होती है, जब भी आप बौद्धिक क्षमता की कमी देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि आपका बुध कमजोर है, बुध खराब है, बुध की जो रश्मियां हैं वो हमारे शरीर सुरक्षा परिधि पर अच्छी तरीके से नहीं आ रही हैं, जिसके कारण ये विपदाएं हमारे जीवन में आ रही हैं। ये तो एक पहला लक्षण होगा। और दूसरा लक्षण ये है कि जब बुध कमजोर होता है तो आपकी त्वचाएं, ये त्वचा कमजोर होती है। जो त्वचा पे दाग आना, त्वचा की जितनी भी कमजोरियां हैं, स्किन प्रॉब्लम, चमड़े की समस्या जितनी भी आजकल चल रही हैं, ये बुध के खराब होने के कारण ही होता है। ठीक है, वाणी, ये चमड़े की जितनी भी समस्या मैंने बता दी। अब जो है वाणी, आवाज का जो स्वामी है, आवाज के ऊपर भी आधिपत्य बुध का ही है। जैसे कि आवाज हकलाना, वाणी रुक रुक करके आना, मतलब एक चीज बोल दी है, दूसरा चीज पता चला 10-20 सेकंड बाद बोल पा रहे हैं, ये सारी चीजें। श्वास की समस्या, ये सब बुध के ही कारण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जब वाणी हकलाती है किसी की तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का बुध पीड़ित है, बुध की रश्मियां ठीक ठाक नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें इसी से ठीक किया जा सकता है, क्रम से। ठीक है, धैर्य बना करके रखेंगे तो इसी मंत्र से, इसी विद्या से आप ये सारी चीजों पर विजय पा सकते हैं। लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग जो हमारा कोर्स सीख रहे हैं या सीखेंगे आगे भविष्य में, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग कुंडली के बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन ये लक्षण अगर किसी में घट रहा है, हकला हकला करके जो आवाज आती है वो बुध के कारण ही आती है। चमड़े की कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी समस्या अगर किसी को बार बार उत्पन्न हो रही, समझ लीजिए बुध की खराबी से हो रही है। दवाई कुछ दिन तक सूट करेगा, उसके बाद दवाई भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बुध ही खराब है। बुध ठीक नहीं होगा तो दवाई भी काम नहीं करेगी, कहने का अभिप्राय है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत लोग वकील बनना चाहते हैं, तो वहां भी वाणी की आवश्यकता है। बहुत लोग वक्ता बनना चाहते हैं, वहां भी वाणी की आवश्यकता है। बहुत लोग नेता बनना चाहते हैं, वहां भी वाणी की आवश्यकता है। और ऐसे वाणी की आवश्यकता है जो समय पर आपको बोलने का अवसर दे दे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो ये भी बोलना था पर हम बोल नहीं पाए, हम तो ये भी जानते थे पर हम ये बोल नहीं पाए। तो ये वकील, नेता और ऐसे वक्ता लोगों में ये कमियां आती हैं कि हमें तो उस समय ये भी बोलना चाहिए था पर हम बोल ही नहीं पाए। तो जो लोग वकील बनना चाहते हैं, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, नेता वगैरह बनना चाहते हैं, तो वो लोग अपने बुध को मजबूत करके रखें, क्योंकि उन लोगों को भाषण में वाक शैली अच्छी होनी चाहिए। बहुत से नेता आजकल ऐसे हैं कि उनको बोलना ही नहीं आता, और बोलना तो आता नहीं, राज चलाने चले हैं। तो आप लोग जानते हैं इन चीजों को। कहने का अभिप्राय है कि जो लोग इस प्रोफेशन को आजमाना चाहते हैं, जिसमें बोलने का ही, बहुत डीलर लोग, व्यापारी लोग, इनको बोलने का ही काम है, एक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, गाना सिंगर वगैरह, तो ये सारे जगहों पर बोलने की कला की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
हंसी मजाक करने वाले, कॉमेडी करने वाले जो भी हैं, तो ये सब जगह पर वाणी की और वाणी के संतुलित वाणी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इन जो लोग इस प्रोफेशन वगैरह में जाना चाहते हैं तो वो लोग जो है बुध के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आज से अभी से शुरू करें, जब से मैं बता रहा हूँ, आगे चल करके विधि विधान जो जैसा भी बताऊंगा उस विधि विधान के अनुसार आप लोग आरंभ करें तो आप लोग इस प्रोफेशन में श्रेष्ठ उच्चतम बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। पेट की बहुत सारी बीमारियों में बुध का हाथ होता है, नसों की बहुत सारी बीमारियों में बुध का हाथ होता है, बाल झड़ने, सिर दर्द वगैरह में भी बहुत से ऐसे केसों में बुध का ही जो है रोल होता है, बुध की खराब रश्मियों का ही रोल होता है, उसमें संयोजन होता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी समस्याओं से भी आप जो है बुध का मंत्र जाप करके आप जो है बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब इन लक्षणों के आधार पर आप और भी बहुत सारे लक्षण बुध से संबंधित जो हैं, जब किसी को आप चमड़े का प्रॉब्लम कोई कहे कि हमारा चमड़ा ये ठीक नहीं है, वो आपके दिमाग में बुध आ जाना चाहिए। कोई वाणी से अगर हकला है या वाणी से बोल नहीं पा रहा है, वाणी सब अच्छी है लेकिन समय पर उसको याद नहीं आ रहा है कि हमें उस समय पर वो चीज बोल देनी चाहिए थी, ऐसी अगर बहुत सारे लोगों में जब कमियां आप देखते हैं, जीवन में देखेंगे, तो आप उस समय समझ लीजिए कि बुध खराब है इसका, इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। ठीक है, और मानसिक जो मेन मुख्य विषय है बुध का, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। किसी की बुद्धि कमजोर है, हीन है, किसी के बच्चों में सबसे ज्यादा आजकल समस्या आ रही है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, याद होता नहीं है, तो उस समय ये मंत्र आप ज्यादा अप्लाई करेंगे उन सभी के ऊपर। ठीक है, मंत्र और यंत्र सारी चीजें। तो ये मैंने आप लोगों को अच्छे और बुरे परिणाम बुध से होने वाले मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग अपने मंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा मंत्र आपके सामने। पहला मंत्र, दूसरा मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, तीसरा मंत्र स्वयं सिद्ध है, जैसा कि मैं आप लोगों को क्रमशः देता हुआ आ रहा हूं। अब जो है एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि बुध देव को प्रसन्न करने के लिए दशा अवतार में आप भगवान बुध की आराधना करें तो आप जो है बुध को भी प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान बुध तो प्रसन्न होंगे ही। बुध के प्रसन्नता में सबसे ज्यादा गणेश जी की पूजा की जाती है बुध को प्रसन्न करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए नंगे पांव दूर्वा पर चला भी जाता है, दूर्वा का रस वगैरह भी पिया जाता है, ये भी प्रचलन है और ये सिद्ध प्रमाणित है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोर्स के अंतर्गत। तो ये बुध देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब जो है जो हमारा स्वयं सिद्ध मंत्र है और सिद्ध करने वाला मंत्र है, इसके विधान में हम लोग चलते हैं। जो सिद्ध करने वाला मंत्र है उसका विधान सबसे पहले सुन लीजिए। जो सिद्ध करने वाला मंत्र है तो बुध देव का सतयुग का मंत्र जाप संख्या है 8000, कहीं कहीं 9000 भी लिखा है लेकिन 8000 वाला ही सिद्ध पाया गया है, इसलिए आपको वही बताया जा रहा है। तो कलयुग बुध देव का जो सतयुग का मंत्र संख्या है, जाप संख्या है, वो है 8000। वो कलयुग में आते आते वो संख्या हो जाती है 36000। अगर आपको बुध देव का ये दोनों ही मंत्र सिद्ध करना है तो आप लोगों को 36 × 4 करना पड़ेगा, यानी कि 1,46,000 के, यानी कि 1.5 लाख के समथिंग आप लोगों को इस मंत्र का जाप करके सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करने के बाद जिसके लिए आप जो है 32,000 बार यह मंत्र 8 3 24 8 चौक 32,000 बार आप ये मंत्र जाप कर देंगे तो उस व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर उस बुध से संबंधित पीड़ा से निजात मिलता हुआ दिखेगा। ये आप लोग प्रमाण दे सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करना है पहले वो बता देता हूं। किसी भी बुधवार से, किसी भी आश्लेषा नक्षत्र से, किसी भी ज्येष्ठा नक्षत्र से, किसी भी रेवती नक्षत्र से, किसी भी होली, दीपावली, दशहरा आदि ऐसे सिद्ध पर्वों से आप जो है मंत्र का जाप करना आरंभ करेंगे। कैसे आरंभ करेंगे? उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेंगे, तिल के तेल का दीपक जला लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। बुध भगवान का फोटो रख सकते हैं, नवग्रह यंत्र रख सकते हैं, या फिर बुध देव का फोटो रख सकते हैं, या फिर गणेश जी का फोटो रख करके उनको साक्षी मानते हुए, दीप को साक्षी मानते हुए, संकल्प लेते हुए कि हम यह मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही सिद्ध कर पाएंगे आप, क्योंकि जीवन में एक ही मंत्र आदमी सिद्ध कर ले बहुत है। तो दोनों में से एक मंत्र जो है सिद्ध करने बैठेंगे आप, और उसके बाद जो है 1,46,000 बार मंत्र का जाप करके दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन
ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि करा करके आप यह मंत्र सिद्ध कर पाएंगे निर्विघ्न करके। और यह मंत्र कोशिश करें कि 7 दिन 11 दिन के अंदर आप यह मंत्र सिद्ध कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा अनुष्ठान कलयुग में नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान खंडित होने का भय रहता है। यह साधना, यह मंत्र सिद्ध करते समय आप जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जमीन पे शयन करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत लहसुन प्याज आदि का भक्षण नहीं करेंगे, मांस मदिरा तो दूर दूर की बात है। ये सारी चीजों का आप ध्यान करेंगे, क्योंकि ये बुध देव की आराधना है। हिंसा से दूर रहना है, झूठ आदि से दूर रहना है, ठीक है। तो बड़े ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये आराधना आपको करनी है। और उसके बाद गणेश जी का फोटो रख के कर सकते हैं, बुद्धदेव का फोटो रख के कर सकते हैं, या फिर बुद्ध भगवान का फोटो रख करके ये आराधना आप करेंगे और 11 दिन या 7 दिन के अंदर ये पूरा जाप करके पूरा ये सिद्ध कर लेंगे। इस प्रकार से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद चतुर्गुणी यानी कि 32,000 बार जप करके दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि कर जिसके भी निमित्त आप इस मंत्र का जाप कर देंगे, उसका बुध से संबंधित लक्षणों से, बुध से संबंधित दुखों से वह व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, उसका दुख दूर होता हुआ नजर आएगा। वो खुद से आपको बताएगा कि गुरुजी या आचार्य जी आपने जाप किया, हमारा ये संकट दूर होता हुआ नजर आ रहा है, वो खुद आपको बताएगा। अब जो है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वयं सिद्ध मंत्र, हाँ, समय का ज्ञान है तो बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो राजकुमार हैं, युवराज हैं, इसलिए इनके जाप करने में कोई ऐसी बाध्यता नहीं। जैसे कि सूर्य देव का जो मंत्र है वो सूर्योदय के समय ही जपा जा सकता है अच्छे परिणाम के लिए। चंद्रदेव का जो मंत्र है वो सूर्यास्त के समय ही जपा जा सकता है अच्छे परिणाम के लिए। मंगल देव का जो मंत्र है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाप किया जाता है 12 बजे रात्रि को अच्छे परिणाम के लिए। ऐसे ही बुध देव का ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, बुध देव का आप कभी भी जप सकते हैं। ये एक बुध देव में एक छूट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम स्पेशल छूट नहीं दे रहे, ये शास्त्रीय है। और बंगाल के हमारे जो गुरुजी ने जो ये मंत्र सिखाया उनके तरफ से बताएगा कि बुध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो आप लोग भी इस बाध्यता को नहीं मानेंगे, किसी भी समय जाप कर सकते हैं। हाँ, दिशा की बाध्यता मैंने आपको बता दी, उत्तर दिशा की तरफ आप बैठ करके जाप करेंगे। आसन आप लाल ले सकते हैं या पीला आसन ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। मंत्र स्वयं सिद्ध है। किसी विशेष मनोकामना के लिए या विशेष यजमान के कष्ट के दूरीकरण के लिए आप 11,000 बार जाप करेंगे। दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन आपको करना पड़ेगा और ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि आपको करना है। और उसके बाद आप जो है उस विशेष व्यक्ति का कार्य सिद्ध होता हुआ आपको नजर आएगा। किसी आप स्वयं के लिए अगर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में बुध के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, बुध के कारण ये नहीं हो पा रहा है, बुध के कारण नौकरी नहीं लग पा रही, बहुत सारी चीजें, और जो लक्षण मैंने आपको बताया, ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये बुध से मिलती जुलती हैं, तो आप उस संकट के निवारण के लिए बुधवार से आरंभ करके ज्येष्ठा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र से आरंभ करके आप जो है 108 बार प्रातः काल आप जो है स्नान ध्यान करने के बाद दीपक जला लें, या फिर बिना दीपक के भी कर सकते हैं। गणेश जी के सामने गणेश मंदिर में कर सकते हैं, बुध भगवान के सामने बुध भगवान के मंदिर में कर सकते हैं, नवग्रह यंत्र के सामने कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसी परिस्थिति बने, जैसी व्यवस्था आप बना सकें, वैसी व्यवस्था में आप जो है अपना कार्य सिद्ध कर लें। और इस प्रकार से मंत्र का जो है हमने पूरा प्रकरण आपको समझा दिया। और उसके बाद जो है अब हम लोग बढ़ते हैं अपने यंत्र की तरफ। तो बुध देव का स्वयं सिद्ध यंत्र ये आपके सामने। यंत्र आप लोगों ने देख लिया। यंत्र बहुत ही सहज है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकेंगे और यंत्र का पूरा विवरण हमने आपको पहले ही दे रखा है। तो यंत्र आप लोग सादे कागज पर बनाने का अभ्यास करें, जैसे कि हम पहले भी आप लोगों को समझा चुके हैं कि यंत्र ऐसे ही बना करके सीखा जाता है और उसके बाद फिर आप लोग जो है भोजपत्र पर यह यंत्र बनाएंगे। अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से, बुधवार के दिन या बुधवार की रात्रि, दोनों ही समय बुध में कोई बाध्यता है नहीं, या फिर आश्लेषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र में आप बना सकते हैं, या किसी शुभ पर्व में बहुत ज्यादा मात्रा में बना करके रख भी सकते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि ऐसे जब बड़े बड़े पर्व आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ऐसे बड़े बड़े जब पर्व आते हैं तो समय आप लोग 10, 20, 50 की मात्रा में बना करके रख भी सकते हैं। जब बुध पीड़ित कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप यह यंत्र भी दे सकते हैं, उनको मंत्र जाप करने के लिए दे सकते हैं, या फिर उनके लिए आप स्वयं भी मंत्र जाप कर सकते हैं। बुध की अनेकानेक बाधाओं से, अनेकानेक पीड़ाओं से वह व्यक्ति बच जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो लोग बुध से पीड़ित हैं या आपके परिजन या आपके क्लाइंट अगर जो बुध से पीड़ित हैं या दिखेंगे भविष्य में, आपके कोर्स में ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो जब आपको समझ में आए कि बुध ही इनका खराब है, तो आप लोग उनसे संबंधित जो है ये जो मंत्र और यंत्र प्रयोग आपको बताया गया है, इससे आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे, औरों को भी लाभान्वित करेंगे, और इसी के लिए आप लोगों को यह कोर्स प्रदान किया जा रहा है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को अभी भी कुछ समस्या है, नहीं समझ में आया है, तो रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक आप लोग मैसेज करके हमसे अपने प्रश्न संबंधित जो है मैसेज करेंगे, तो समय होते ही मैं आप लोगों के उस मैसेज का उत्तर देता हूं, सबको देता हूं, आप लोगों को पता भी है। तो आप लोग उस समय मैसेज करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति जी की चर्चा में, उनके स्वयं सिद्ध मंत्र की चर्चा में। तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।